सभी को राधे राधे। आज हम पहुंच गए हैं मधुवन मोहल्ले गांव में ध्रुव टीला पर, जहां पर आपको हम एक बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर है। यह मंदिर श्री ध्रुव नारायण जी का मंदिर है। यह स्थान ध्रुव जी का तपस्या स्थल है। बालक ध्रुव 5 वर्ष की आयु में अपने गुरु नारायण जी के आदेश के अनुसार यहाँ पर कठिन तपस्या की और भगवान नारायण खुद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पर प्रकट हुए। पूरे विश्व में ये एक पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान नारायण जी चारों युगों में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। सामने आप विग्रह देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर विग्रह आपको यहाँ पर नजर आएगा। आइए जानते हैं यहाँ की बारे में पंडित जी से। ये मंदिर पृथ्वी का पहला मंदिर है। ये मंदिर को 1,97,32,32 वर्ष हुआ है। ये मंदिर पृथ्वी की रचना हुई है, तब से पहला मंदिर है। स्थान यही है। समय जाते मंदिर का डेवलप होता है, समय समय पे मंदिर का डेवलप होता है। ये सतयुग से है। यहाँ 6 महीना ध्रुव जी ने तपस्या की और 6ठे महीने में खुद का श्वास बंद कर दिया। जब पूरा ब्रह्मांड का श्वास बंद हो गया, ब्रह्मांड का श्वास बंद हो गया तो देवी देवता वो सब भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु हमारे शरीर में तकलीफ क्यों हो गई है। भगवान ने बोला मेरा एक भगत है, 5 साल का बालक है, वो तपस्या करते करते श्वास बंद कर दिया है। तो बोला प्रभु हमारा कुछ रास्ता निकालो। भगवान ने बोला हजारों साल ऋषि मुनियों ने तपस्या की है तो भी मैंने दर्शन नहीं दिया है, लेकिन एक 5 साल का बालक को तकलीफ है, आपको तकलीफ है। तो उसने इतनी कठिन तपस्या की है बालक ने कि मैं अभी तक दर्शन देने जाता था, लेकिन इतिहास में पहला ऐसा बनाव है कि भगवान खुद उसका भगत का दर्शन करने आए यही स्थान पे। भगवान उसका भगत का दर्शन करने यही स्थान पे आए। जब यहाँ भगवान आए तो ध्रुव जी तो एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा होके ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहे हैं। भगवान के सामने देखता भी नहीं था। भगवान तो सब जानते हैं कि उसका नारायण तो अंदर बैठा है, तो मेरे को कहाँ दिखेगा। भगवान ने अंदर से नारायण हटा दिया। जैसे नारायण हटा दिया वैसे ध्रुव जी तड़प गया कि मेरा नारायण कहाँ खो गया। आँख खोला तो साक्षात्कार भगवान खड़े। अब उसको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद उसको बोलने की इच्छा बहुत थी। भगवान जानते थे, लेकिन कोई ज्ञान तो था नहीं, वो बालक कहीं पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो भगवान ने उसको शंख टच किया। जैसे शंख टच किया पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आ गया। और सबसे पहले ध्रुव जी ने ये 12 स्तुति बोली है, दीवार पे जो लिखी है, ये भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है। ये 12 स्तुति है, उसका नाम है ध्रुव स्तुति। ये ध्रुव स्तुति है, यहाँ ध्रुव जी ने बोली है। उसके बाद भगवान नारायण ने उसको 2 वचन दिया। पहला वचन कि तू 36,000 साल शासन करेगा, और दूसरा वचन कि तू पूरी दुनिया में चमकेगा। तो आज ध्रुव तारा चमक रहा है ना। ये जगह भगवान नारायण खुद बोल के गए हैं यहाँ, ये जगह मोक्ष की है। यहाँ 1 माला जपेगा उनको 11 माला का फल मिलेगा। और आज की डेट में यहाँ सप्त ऋषि रोज ध्रुव जी का दर्शन करने आते हैं। आज की डेट में हमने खुद एहसास किया है, ऐसे हम बोलेंगे भी नहीं, हमारी नज़र से हमने किया है। और जैसे ये है वहाँ सामने महादेव का मंदिर है, मधुबनेश्वर महादेव, वो भी सतयुग से है, स्वयंभू है। वो भी आज की डेट में वहाँ रोज नाग नागिन 9.5 फुट के दर्शन करने आते हैं। और कैमरे में कैद नहीं होगा, वो आप देख सकोगे अगर आ गए तो, लेकिन कैमरे में कैद नहीं। ये इतनी भगवान की कृपा है। ये जगह मोक्ष की है। यहाँ माला जपो, भजन करो, कीर्तन करो, इसकी तो जगह है। बोलो ध्रुव नारायण भगवान की जय। उद्धव जी श्री नारायण जी के दर्शन आप कर सकते हैं और हनुमान जी के दर्शन आप यहाँ करें। बहुत ही सुंदर मधुर बांसुरी बजाई इन्होंने। एक बर्फ लगाई दी जाती है इधर कि हम आपको बता रहे हैं। अच्छा बाहर की तरफ सरिया लगाई लगा दी जाती है। कब आएगा वो? शिव 14 आएगी। शिव 14 जो मामे आती है। हाँ मामे आएगी। देखिए कितना प्राचीन है ये आप देख पा रहे हो। बहुत ही सुंदर यहाँ का सामने आप राधा कृष्ण जी का विग्रह देखेंगे, बहुत ही सुंदर है। और अभी हम आपको
राक्षस की गुफा दिखाने के लिए लेके चल रहे हैं अंदर की तरफ। आइए, ये लावणासुर एक राक्षस हुआ करता था, उसकी गुफा है और ये नीचे है कम से कम 2 फ्लोर। अभी हम अंदर जा रहे हैं और हम आपको पूरी डिटेलिंग वीडियो भी बताएंगे, यहाँ के बारे में पूरी स्टोरी बताएंगे। अभी नीचे ले जाके हम ये सुरंग जा रही है। अभी पता ना कहाँ तक है, ज्यादा अंदर हम नहीं जा सकते। स्थान है लवणासुर की गुफा। यहाँ द्रौपदी आई पहले तप के लिए, द्रौपदी ने तप किया, वो चले गए। उसके बाद यहाँ आया मधु नाम का राक्षस। मधु को भगवान विष्णु ने मार दिया। उसके बाद उसका बेटा हुआ लवणासुर। लवणासुर ने भगवान शिव की भजन किया, भगवान शिव से वरदान से त्रिशूल का एक भाग सूल लिया। सूर्य जब उस पे आ गया तो उसने 3 लोगों में अपनी विजय पताका फहराई। भगवान राम के वंशज थे मानदाता राजा, उनका भी वध उसने किया। यहाँ ब्रज में वो किसी को अवंजक भजन नहीं करने दिया करता था। भगवान विष्णु के भक्तों की हत्या करती। अब यहाँ से ब्रज के लोग अयोध्या गए। अयोध्या राम जी से प्रार्थना की, राम जी ने अपने सबसे छोटे भाई को खबर कर दिया, यहाँ का राजा बना। वो यहाँ आए, यहाँ आकर उन्होंने भूतेश्वर महादेव की स्थापना कर भजन किया। तो भगवान शिव ने उपाय बताया, मेरा वरदान इसके पास है, युद्ध नहीं करना, सिर्फ इसको नजर रखो, चुनौती भी नहीं देना। उन्होंने मुख्य रूप से उस पर नजर रखी। एक समय ऐसा आया उसको त्रिशूल नहीं था, तो उसे युद्ध के लिए ललकारा। तो इसने उस गुफा में आने की कोशिश की, ये भजन फूटी थी। तो ये सुरंग का मार्ग देख रहे हैं पीछे आप। ऐसे इसमें 3 मार्ग और थे, टोटल 4 मार्ग थे। मायावी राक्षस था, वो मार्गों से कहीं भी भर सकता है, इसलिए उसको अंदर नहीं आने दिया। उसको सेना के माध्यम से बंद करा दिया, तो उसको अंदर नहीं आने दिया। दोनों का मैदान में युद्ध हुआ। युद्ध में उसे परास्त कर उसका वध करने के बाद उन्होंने इस मथुरा को मथुरापुरी के नाम से बसाया और वो यहाँ के राजा हुए। उन्होंने 11,000 वर्ष राज्य किया। जब उनके राज्य की स्थापना हो गई तब 5 दिन के लिए भगवान राम ने उनके पास प्रवास किया। ये कथा मैंने आपको जो बताई है, ये कथा आपको पद्म पुराण में पढ़ने को आपको। एक कौन सा वन है? मधुबन। मधुवन। अभी हम मधुवन में घूम रहे हैं और ये ऑसम मेमोरी। हमारे साथ इसका साम वर्ण है, तो ये राधा रानी का सबसे प्रिय पेड़ है। कमाल। बोलो राधा रानी की जय। इसका ये वन विभाग ने अभी बैरिकेटिंग करवा दिया है, अभी इसका और काम होना बकाया रह गया। अच्छा, यही है वो पेड़। और इस पे जो फल लगता है वो बड़ी कम की चीज है। अच्छा, एक ये पेड़ है पसेदू। पसेदू। इनकी क्लोनिंग हुई तो इसमें इसकी है 575 वर्ष उम्र निकली। 575 वर्ष। क्या बात वन है। विभाग ने इसकी और भी फरार बोलते हैं। इसके नीचे जल्दी वजन सक्रिय होता है। अच्छा अच्छा। एक माला इसको सूंघ के देखो, इसकी खुशबू कैसी है। इस पेड़ के नीचे सबसे जल्दी वजन सक्रिय होता है। इस पेड़ के नीचे जो भी भजन करता है वो सबसे जल्दी इसको फल मिलता है। कौन सा पेड़ है? इसको खड़ार का पेड़। खड़ार। ये ब्रज में आपको सबसे प्रेम सरोवर पर सब यही पेड़ लगे हुए हैं। खड़ाड़ खड़ाड़। अब याद रहेगा। हम कभी जाते हैं तो हम 10 मिनट बैठते हैं। अगली बार हम कीर्तन लेके आएंगे टीम, तो यहीं आएंगे। बिल्कुल। तेरा कृपया एक